हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात। और क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, हाँ मैं थोड़ा लेट हूँ पर कोई बात नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के ही बारे में बात करेंगे कि कैसे भरा जाए, और कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दूँ कि एक तो जो डिक्लेरेशन फॉर्म है या फिर EWS वगैरह का जो EWS है, OBC है, SC ST है, उन सब का जो फॉर्म है वो उसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का बड़ा चक्कर चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जी मैंने लीजिए जी, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है शुरू से लेकर आखिरी तक तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मेन जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में देखिएगा कि शुरू में तो NTA का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर टेस्ट के बारे में, नीट के बारे में बताया, एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, सिलेबस वगैरह आपको पता ही है, सब कुछ पता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में। चलिए जी, सबसे पहले आप लोगों को करना है www.neet.nic.in 2023 पे आपको जा करके क्लिक करना है। उसके बाद नीट रजिस्ट्रेशन का खुल जाएगा और उसके बाद आपको ये क्लिक कर देना है। और उसके बाद नीट UG 2030 रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये ओके का बटन दबा देना है। ठीक है जी। उसके बाद ये है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके तो एप्लीकेशन वाले पे करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन इस तरह से खुल चुका है। डाउनलोड करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ये सारे चीज़ों को पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे टिक कर देना है, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। उसके बाद जो है वो आपको क्लिक करना है, क्लिक प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, लिंग यानी जेंडर, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी टाइप आधार कार्ड ही होता है। फिर आधार कार्ड का नंबर, वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ आप रह रहे हो वहीं का एड्रेस देना, नहीं तो आपको सेंटर नहीं मिलेगा वहाँ पे का। अगर आप चाह रहे हो कि वहाँ पे का सेंटर दे दें तो अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हो, वही परमानेंट एड्रेस है, तब तो कोई मसला ही नहीं है जी। उसके बाद जो है वो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आपको फिर भरना पड़ेगा अलग। अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ, अगर प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है और वहाँ पे का आपका कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप जो है वो एक एफिडेविट बना सकते हो। मैं एफिडेविट की फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस भरने के बाद परमानेंट एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस के लिए आपका आधार कार्ड जो है वो होता है, तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद जो क्या करना है, चूज़ करना है पासवर्ड आपको। ठीक है, पासवर्ड चूज़ करना है, जो सिक्योरिटी पिन होता है वो डाल देना है और उसके बाद फिर एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा आपका। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार ना। आप ये जो फ़ीस है ना, इस पर भी ध्यान दे देना। ठीक है जी, तो ध्यान दे देना कि इस बार फ़ीस थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक टू प्रोसीड कर दिया और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन पेज को इस तरह से भर दिया। तो ये सारा रजिस्ट्रेशन पेज भर गया। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये एक सैम्पल दिया हुआ है बुलेटिन में, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मैंने PDF लगा देना है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद इसको प्रोसीड करने के बाद ये जो प्रेजेंट एड्रेस हो गया, ये परमानेंट एड्रेस हो गया, ये सारा जो सिक्योरिटी पिन हो गया, आपको पासवर्ड जो है वो, पासवर्ड का मैं बता दूं, जो है वो पासवर्ड आपको लगाना है इस तरह से कि थोड़ा सा यूनिक पासवर्ड हो, कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, कुछ जो है वो स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद फिर जो है वो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नंबर्स। तो इस तरह से आपको लगा देना है। ठीक है जी, जैसे मेरा नाम अफसाना तरन्नुम है तो मैं लिख दूँगी A तरन्नुम@123। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर देना है। और उसके बाद ये सबमिट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन पेज को सबमिट करने के बाद ध्यान से भरिएगा। ठीक है, ज़्यादा वो मत कीजिएगा, हड़बड़ी करके मत भरिएगा, इत्मीनान से दिल दिमाग सुकून में रख के भरिएगा। ठीक है, तो उसको सबमिट करने के बाद वो जो है वो नेक्स्ट पेज खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद ये 118 पेज में पर्सनल डिटेल का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें जो आपने भरा होगा पहले वाला रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें कुछ चीज़ें आ जाएंगी और कुछ चीज़ें भरनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 12th का इक्विवेलेंट आपको भरना पड़ेगा, कैटेगरी भरनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, कैटेगरी जो है ना वो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि पिछली बार तो करेक्शन था इसमें, इस बार साफ लिखा है कि करेक्शन नहीं होगा। तो कैटेगरी जो भी भरना होगा अभी भरिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, मोस्टली बच्चों के पास नहीं होता है, तो उसके लिए आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आप भर दीजिए, बस कोई मसला नहीं। अगर आप कैफ़े जा रहे हैं तो एक फ़ोटो ले लीजिए, अगर फ़ोटो नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो रहती है फ़ोटो की, तो वो लगा देगा कैफ़े में जहाँ जाइएगा आप वो लगा देंगे वो। ठीक है, तो आप अपने पास रखिए, तब भी कोई बात नहीं।
और सिग्नेचर करना होता है उसमें, एप्लीकेशन फॉर्म, मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह डालना होता है। ठीक है, तो बस इसको जो है वो इस तरह से सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको जो है वो सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आधार कार्ड का जो है वो नंबर आपको देना है, उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये होगा, फिर कैंडिडेट नेम, लिंक, ये सारा चीज़ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ये जो है इसके बाद ये जो है आपका जो डिटेल है, जहाँ आपको सेंटर देना है उसका डिटेल रहेगा। तो मैं फिर से बता दूं, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है उसी हिसाब से जो है वो आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। फादर मदर का ऑक्यूपेशन और उनका क्वालिफ़िकेशन आपको देना होगा, ध्यान से दीजिएगा। उसके बाद ये जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपकी, डिटेल उसका देना है। ठीक है, तो 10th का इक्विवेलेंट आपको देना है पहले। ठीक है, और 10th का इक्विवेलेंट में जैसे कि यहाँ पे पासिंग स्टेटस है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, स्कूल है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। ठीक है, स्कूल, बोर्ड, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, स्टेट कौन सा है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, स्कूल कॉलेज का नाम क्या, एड्रेस क्या है। उसके बाद सिमिलरली 11th का भी भरना है आपको। ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद 12th का भरना है आपको। ठीक है, और उसके बाद अगेन सिक्योरिटी पिन डाल के सेव कर देना है। फिर एडिशनल डिटेल में आपको डालना है कि आपके कोई जुड़वा भाई बहन है या नहीं है, और साथ ही साथ आपने नीट कितनी बार दिया है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी पिन डाल के इसको भी सेव कर देना है। फिर अगेन ईमेल एड्रेस को आपको वेरीफाई करना होगा, ईमेल पे OTP आया होगा, तो मोबाइल और ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी है देना ना। और फिर लास्ट में ये जो है वो वेरीफाई हो जाना है, और वेरीफाई होने के बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, उसके बाद जो है वो राइट और लेफ़्ट हैंड का निशान। ठीक है, दाएं और बाएं हाथ की उंगलियों के निशान और अंगूठे का निशान, फिर सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड साइज़ का भी फ़ोटो आपको होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो लगाइएगा वही आपको एग्ज़ाम सेंटर पे भी लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट सिर्फ इसमें देना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है वो आपका एक रिव्यू आएगा कि हाँ सब सही है या नहीं है। और रिव्यू आने के बाद ये जो है वो पूरा आप रिव्यू अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि कौन सी चीज़ सही है नहीं है, तो उस हिसाब से आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारा रिव्यू पेज है, और रिव्यू पेज में ये देखिए ये भी रिव्यू पेज है आपका, फेस, पोस्ट कार्ड में, पासपोर्ट में। इन सबको करने के बाद जो है वो ये टिक का ऑप्शन आता है, इसको टिक करना होता है। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट प्रोसीजर हो गया आपको फॉर्म फिलअप करने का। और लास्ट में जो लास्ट है वो है आपको देना है फ़ीस। तो आप अपने हिसाब से, जो भी आपका कैटेगरी है उस हिसाब से आप फ़ीस डालें, पेमेंट करें, और आपका फ़ाइनल जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ़ाइनल, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फ़ाइनल सबमिशन जब हो जाएगा तो ये इस तरह से कंफर्मेशन पेज आएगा। तो ये लाजमी है कि आप निकालें। ठीक है, अपने पास रखें। ठीक है, एक निकालें, उसका फ़ोटोकॉपी करा लें। तो ये जो है लाजमी आपको रखना है, एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस साल ना कुछ चीज़ों में बिल्कुल भी करेक्शन देने का जो है वो मौका नहीं दे रहा है NTA। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से भरिएगा, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।